हेलो गाइस, कैसे आप सभी। मैं हूं अंकित नागले और स्वागत करता हूं आपका मैथ्स बाय अंकित सर के यूट्यूब चैनल पर, साथ ही जीनियस कोचिंग क्लासेस बैतूल में। और आज हम लेकर चल रहे हैं रीजनिंग में कैलेंडर नॉमिक टॉपिक, जो आज मैराथन रखेंगे इसके लगभग 1 से लेकर 1.5 घंटे 2 घंटे की, है ना। इसमें सभी आपके कैलेंडर से संबंधित सभी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करवाएंगे। चलिए, तो हेडिंग डालिए भाई, कैलेंडर क्या होता है। कैलेंडर आज जानते हैं हम कैलेंडर के बारे में। चलिए, कैलेंडर आप हेडिंग डालिए। चलिए, कैलेंडर इस तरीके से पढ़ेंगे अपन कि एग्जाम में यदि कितना भी टफ प्रश्न क्यों ना है, उसको कैसे आप कम समय में कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व कर सकते हो। ओके, आप सभी लोग समझने की कोशिश करना है ना, बिल्कुल सभी लोग। और कॉन्सेप्ट के काफी साथ में रखिएगा, नोट करते चलिए मेरे साथ में। देखिए क्या था कैलेंडर, यदि हम पढ़े तो कैलेंडर एक साइंटिस्ट का नाम था। क्या था? साइंटिस्ट का नाम था, जिन्होंने क्या किया, बहुत रिसर्च के बाद एक दिन का निर्माण किया था। वह दिन कहलाता आपका फरवरी में, जो 29 फरवरी होती है, वो दिन का निर्माण करवाया था। एक ये काउंटिंग कैसे की थी उसने, देखिए आपके, यदि हम किसी वर्ष की बात करें तो कोई जो वर्ष होता है आपका 365 दिन, 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकेंड का, जो बाकी के इसके बाद का जो टाइम पीरियड बचा हुआ है, इसको काउंट करके उसने एक लीप वर्ष का निर्माण किया था। लीप वर्ष में उसने क्या किया था, एक दिन ऐड कर दिया था। और वो दिन ऐड किया था उसने किसमें? फरवरी माह में। कारण क्या था फरवरी माह में ऐड करने का? क्योंकि कुछ समय पहले, कुछ सालों पहले क्या होता था, जब ब्रिटिश शासन हुआ करता था, उस समय हमारे यहाँ पर जो न्यू वर्ष हुआ करता था, वो होता था हमारे यहाँ पर 1 मार्च को। कब हुआ करता था? 1 मार्च को। और 1 मार्च से जो आपका लास्ट ईयर होता था, कहने का मतलब लास्ट जो मंथ होता था, वो मंथ हुआ करता था आपका फरवरी। इसलिए फरवरी के एंडिंग में उन्होंने क्या किया, 28 के बाद 1 को ऐड कर दिया उन्होंने, और 1 मार्च से क्या करते थे, 1 तारीख, जो कि नया साल हो गया था, है ना। तो आपकी जो 1 तारीख, एक जो दिन बढ़ा था, वो फरवरी माह में 28 के बाद में 29 करने का कारण यह था। हम देखते हैं सर कि जो कैलेंडर हम पढ़ रहे हैं, कैलेंडर से प्रश्न किस किस तरीके से पूछे जाएंगे। दूसरी चीज हम आपको ये बताएंगे कि कैलेंडर के जो भी आपके डेट फाइंड करने वाले प्रश्न आते हैं, भाषा पर आधारित प्रश्न आते हैं, आप उसको सॉल्व कैसे करोगे। उससे पहले आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं डेट लेकर चलता हूं आपके पास, कि यदि मैं आपसे बात कर रहा हूं कैलेंडर की, तो एक कैलेंडर, एक डेट ले लेते हैं, कोई भी एक डेट ले सकते हो आप। जैसे मान के चलिए मैंने ले लिया 15 अगस्त 1970, ये ले लिया। मान के चलिए कि हमने ये डेट लिया। सबसे हम ये बता रहे कि आपके पास एक जो डेट होती है, डेट में क्या क्या अवेलेबल होता है। तो डेट में सबसे पहले हमारे पास में होती है दिनांक। क्या होती है? दिनांक। ओके, दिनांक होती है। उसके बाद में माह होता है 1970। तो ये होता है आपके पास में 1900 प्लस 70, कहने का मतलब आपकी ये होती है शताब्दी। और ये होता है आपके पास में वर्ष। ठीक है, कहने का मतलब सर, यदि हमारे पास एक डेट आती है, तो डेट में कौन कौन सी चीजें अवेलेबल है। हमारे पास में एक दिनांक है, जिसको आप दिन भी बोलते हो। ओके, एक माह होता है सर, एक शताब्दी होता है, एक वर्ष होता है। तो हमको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा। आगे बात आती है सर एक सामान्य वर्ष की। किसकी आएगी? एक होता है आपके पास में सामान्य वर्ष। सामान्य वर्ष ये होता क्या, आप देखिए, सामान्य वर्ष जिसको बोलते हो आप नॉर्मल ईयर। ओके सर, नॉर्मल ईयर, सामान्य वर्ष की बात यदि मैं करता हूं, तो सामान्य वर्ष में यदि मैं दिनों की बात करूं, तो दिन क्या होते हैं आपके पास में? 365 डेज। कितने होते सर? 365 डेज। एक वर्ष होता है आपके पास में लीप वर्ष। क्या होता है? लीप वर्ष। लीप वर्ष को क्या बोलते हो? इंग्लिश में भी उसको लीप ही बोलते हो आप, लीप ईयर। इसका एक एग्जाम में और एक नाम आता है, जिसका नाम होता है अधिवर्ष। कौन सा वर्ष? अधिवर्ष। ठीक है, ये इसमें कितना होता है सर? यदि लीप वर्ष है तो इसमें क्या होता है, जो फरवरी होती है आपकी 29 दिन की होती है। कितने की होती है? 29 दिन की। तो एक दिन ऐड हो जाता है, तो 365 के बाद एक एक हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 366 डेज। कितना हो जाएगा भाई? 366। सर सामान्य वर्ष की बात कर रहे हैं हम, आपके सामने लीप वर्ष की बात करेंगे। हमको पहचान करनी होती है एग्जाम में कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है। तो सामान्य वर्ष क्या बताओगे आप? सबसे सामान्य वर्ष की परिभाषा लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना आप। किसी वर्ष को अंतिम में, किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर भाग न जाए, भाग न जाए, भाग न जाए। ठीक है, यदि वो डिविजिबल नहीं है, भाग नहीं जाता है, 4 से भाग देने पर नहीं जाता है, तो वो क्या कहलाता है? आपका सामान्य वर्ष कहलाता है। यदि लीप वर्ष की बात की जाए, तो किसी वर्ष में, किसी वर्ष में 4 से
भाग चला जाए, ठीक है, क्या लिखा है, किसी वर्ष में 4 से भाग चला जाए वो आपका क्या कहलाता है, लीप वर्ष। कहने का मतलब डायरेक्ट एग्जाम में एक प्रश्न आता है, कोई भी एक आपको वर्ष दे देगा, 4 ऑप्शन डाल देगा, बोलेगा निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष लीप वर्ष है, कौन सा वर्ष सामान्य वर्ष है। तो आप क्या बताओगे, सर हम जो अंतिम के जो डिजिट होते हैं, जो वर्ष होते हैं आपके, हमने क्या कहा कि सर शताब्दी भी होता है, वर्ष भी होता है, तो वर्ष आपका क्या है 70, 70 में हम 4 से भाग देकर देखेंगे, यदि 4 से भाग चला गया तो लीप वर्ष कहलाएगा। कहने का मतलब कि सर उसमें जो आपकी फरवरी है 29 दिन होंगे, कितने होंगे फरवरी में, 29 दिन होंगे, और यदि 4 का भाग नहीं गया तो वो क्या कहलाएगा आपका सामान्य वर्ष। मतलब कि उसमें जो फरवरी होगी, सर फरवरी कितने की होगी, तो फरवरी होगी हमारे पास में 28 दिन के। यहां तक जिसको यदि परिभाषा में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई है तो इसको अच्छे से पढ़िएगा, इसको नोट करिए, यदि समझ नहीं आ रहा हो तो आप कमेंट भी कर सकते हो, है ना। सामान्य वर्ष क्या होता है, नॉर्मल ईयर सर जिसमें 365 दिन होते हैं, कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। किसी वर्ष को 4 से भाग देने पर भाग नहीं जाता है तो सामान्य वर्ष कहलाता है, यदि भाग चला जाता है तो क्या कहलाता है आपका लीप वर्ष। किसी को दिक्कत, किसी को दिक्कत, सामान्य वर्ष लीप वर्ष का डायरेक्ट प्रश्न आता है। लीप वर्ष का दूसरा नाम होता है अधिवर्ष, अधिवर्ष भी एग्जाम में पूछा जाता है। लीप वर्ष यदि वो इस्तेमाल नहीं करता है तो वो क्या करेगा, अधिवर्ष करेगा। क्या करेगा भाई, अधिवर्ष। तो आपको देखना पड़ेगा, यदि सर 4 से यदि कोई वर्ष ईयर डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा आपका लीप वर्ष, और नहीं है तो क्या हो जाएगा सामान्य वर्ष। उसके बाद में एक प्रश्न आता है आपके पास में, यदि मैं सामान्य वर्ष की बात करता हूं आपसे, किसकी, सामान्य वर्ष की यदि मैं आपसे बात करूं, सामान्य वर्ष, तो सामान्य वर्ष में होता है सर 365 दिन तो होते हैं। 365 के बाद यदि मैं इसको लिखना चाहूं तो ये होता है 52 सप्ताह, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। क्या होता है, 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। एक आपका जो लीप वर्ष की यदि मैं बात करूं तो लीप वर्ष होता है 366 दिन, मतलब कि सर 52 सप्ताह प्लस 2 दिन, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। और ये जो 1 दिन और 2 दिन आया, देखिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा, या नीचे दिख पा रहा भाई, या नीचे दिख पा रहा है, यहां नीचे दिख पा रहा है, कहने का मतलब कि ये नहीं आ पा रहा है ना। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम ये लाइन ऊपर लिख दे रहे हैं थोड़ी सी, है ना, इसको हटा के हम ऊपर लिख दे रहे हैं। हम यदि यहां पर बात करते हैं, सामान्य वर्ष हो गया, यदि मैं लीप वर्ष की बात करूं, यहां दिख जाएगा भाई, ठीक है, यहां नोट करिएगा, लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है सर, ये होता है हमारा 366 दिन का, बिल्कुल होता है सर। अब यदि मैं इसको लिखना चाह रहा हूं तो क्या लिखोगे आप, 52 सप्ताह प्लस 2 दिन। इसमें आपके 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। 2 दिन एक्स्ट्रा का मतलब कि सर विषम दिन, कौन से होंगे, विषम दिन। सर कैसे पता करेंगे, ये आप रटवा रहे हो, नहीं रटवा नहीं रहे, चीजें रटोगे नहीं आप, बिल्कुल हम प्रूफ देंगे। देखो क्या होता है, सबसे पहले वापस आ जाइए, आप वापस आओ। सर हमने कैलेंडर देखा, कैलेंडर एक साइंटिस्ट था, आप वहां तक पहुंच गए तो आपको समझ में आ गया कि क्या क्या किया इन्होंने। मैंने डेट ली सर, एक कैलेंडर की बात करें तो स्वाभाविक सी बात है, एक डेट तो आपको देखने को मिलेगी। तो डेट में क्या होता है सर, एक दिनांक होती है, एक माह होता है, एक आपके पास में शताब्दी होती है, एक क्या होता है, वर्ष होता है। सर सामान्य वर्ष लीप वर्ष देखने को मिलता है एग्जाम में, तो सामान्य वर्ष होता है सर, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या होती है 365, और लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366। सर सामान्य वर्ष की पहचान कैसे करेंगे, सामान्य वर्ष की पहचान करोगे आप, किसी वर्ष में 4 से भाग देने पर यदि भाग नहीं जा रहा है, भाग नहीं जा पा रहा है तो क्या कहलाएगा वो आपका सामान्य वर्ष, नॉर्मल ईयर। यदि भाग पूरी चला गया तो क्या कहलाएगा आपका लीप वर्ष। क्या कहलाएगा भाई, लीप वर्ष। ये परिभाषा आप इसको कापी में नोट करिएगा बिल्कुल। सामान्य वर्ष की मैं बात कर रहा हूं सर 365 दिन, जिसमें 52 सप्ताह प्लस 1 दिन होता है। 52 सप्ताह प्लस 1 दिन। देखिए आपको सभी को पता है कि जो सप्ताह की यदि मैं बात करता हूं, सप्ताह कितने दिन का होता है भाई, 7 दिन का। कहने का मतलब जो 7 दिन के बाद जो आपका 8वां दिन होगा उस पर वही दिन वापस आएगा जिससे शुरुआत आपने की थी। समझ पाए हो क्या, जिससे शुरुआत आपने की थी। तो आपका क्या होगा सर, सप्ताह यदि 7 दिन का होता है, सप्ताह कितने दिन का होता है भाई, 7 दिन का यदि होता है, तो मैंने क्या किया, पूरे के पूरे जो दिन है उसमें 7 से भाग दे दिया। क्या किया मैंने, पूरे के पूरे जो दिन है उसमें 7 से भाग दे दिया। तो 7 से देखो कितने बार गया सर, 7 5 35, बचेगा 1, 7 दूनी 14। देखिए 52 बार गया, 14 के बाद बचा कितना, 1। तो ये जो 1 दिन है ये आपका कौन सा दिन कहलाता सर, ये कहलाता हमारा ओड डेज। कौन सा डेज, ओड डेज। कहने का मतलब इसको बोलते हो आप विषम दिन। कौन सा दिन, विषम दिन। ओके चलिए, अब यदि इसी तरीके से हम देखते सर लीप वर्ष में, तो लीप वर्ष में सर 15 था तो 1 बचा था, तो 16 रिमाइंडर बचेगा, रिमेनिंग 16 बचेगा सर, शेषफल 16 बचेगा। तो 2 विषम दिन आ जाएंगे आपके बराबर।
समझ पा रहे हो इस चीज को? तो ये प्रूफ भी होता है। तो आपको डायरेक्ट याद रखना कि सर यदि हम सामान्य वर्ष की बात करते हैं तो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है? 1, और लीप वर्ष की बात करें तो 2। ये डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है, एग्जामिनर पूछेगा भी, जब हम एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर भी हमको आवश्यकता पड़ेगी इसकी विषम दिन की। तो सामान्य वर्ष में विषम दिनों की संख्या 1 और लीप वर्ष में विषम दिनों की संख्या 2। अब वो 1 और 2 कैसे आया वो भी आपको पता चल गया। अरे 1 और 2 कैसे आया पता चल गया, रखने की इसमें भी आवश्यकता नहीं है। यदि समझ नहीं आएगा तो आप बिल्कुल उसको कमेंट्स कर सकते हो। ओके चलिए आगे देखते हुए, इतना नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो, आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं पुनः एक बार सामान्य वर्ष और लीप वर्ष की बात कर रहा हूं आपसे। चलिए सामान्य वर्ष लीप वर्ष आपका क्लियर हो गया। आगे देखते हुए स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए अब बात करते हैं थोड़ी सी शताब्दी की। सर शताब्दी क्या है, क्या प्रॉब्लम क्रिएट करती है? सेंचुरी। हम किसी वर्ष को चेक करते हैं, सर ये सामान्य वर्ष है या फिर लीप वर्ष है, तो किससे भाग देते हैं हम? 4 से। किससे देते हैं? 4 से। यदि आपको शताब्दी चेक करनी है तो क्या करोगे? शताब्दी में परिभाषा नोट करिएगा, शताब्दी में हम सर वर्ष में 4 से भाग देते तो हमको पता चलता है। शताब्दी में किससे भाग दोगे? 400 से। किससे? 400 से भाग, नोट करिए मेरे साथ, शताब्दी में 400 से भाग देने पर भाग पूरा 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 चला जाए तो लीप शताब्दी, लीप शताब्दी नहीं जाए तो सामान्य शताब्दी कहलाती है। सामान्य शताब्दी कहलाती है। देखिए क्या होता है, आपने सामान्य वर्ष और लीप वर्ष को पहचानने के लिए सर वर्ष में 4 से भाग दिया था। क्या किया था? 4 से भाग दिया था। यदि भाग चला गया तो लीप वर्ष और नहीं गया तो सामान्य वर्ष। ओके उसी तरीके से सर यदि शताब्दी को चेक करना है, सेंचुरी को चेक करना है तो कैसे करोगे? सर 4 से नहीं, किससे भाग दोगे आप? 400 से भाग देंगे। किससे देंगे? 400 से। यदि भाग पूरी तरीके से चला गया, पूरी तरह चला गया तो क्या कहलाएगा? लीप शताब्दी, और नहीं गया तो सामान्य शताब्दी। सर भाग पूरा पूरा चला जाए तो क्या कहलाता है? लीप शताब्दी, ओके लीप सेंचुरी, और नहीं जाए तो सामान्य शताब्दी, नॉर्मल शताब्दी। समझ पा रहे हो इस चीज को? अगर समझ पा रहे हो तो ये होता है आपके पास में, ये थोड़ा सा बेसिक होता है। डायरेक्ट पूछा जाता है प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी शताब्दी लीप शताब्दी अथवा सामान्य शताब्दी, 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहां तक देखिए सर, आगे विषम दिन में निकालेंगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, बिल्कुल पड़ेगी। चलिए आगे देखते हुए इसको नोट कर लेना आप, है ना, नोट कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लेना और नोट कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। यदि हम आपसे पूछते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है देखिए, यदि हम आपसे पूछते हैं 100 साल में, प्रश्न आता है ना, 100 साल में कितने लीप वर्ष, कितने लीप वर्ष होते हैं? एग्जाम में प्रश्न आता है ना। 100 साल लिखा है मैंने, कितना लिखा है? कितना लिखा है? 100 साल। 100 साल ध्यान देना थोड़ा सा, 1 साल नहीं लिखा मैंने, 100 साल लिखा है। 100 साल में कितने लीप वर्ष है? लीप वर्ष समझ के, लीप वर्ष क्या कहलाता है? सर लीप वर्ष कहलाता है जिसमें 366 दिन होते हैं, कहने का मतलब 52 सप्ताह प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा। ओके ये कहलाता सर लीप वर्ष। और लीप वर्ष चेक करने के लिए हम वर्ष में 4 से भाग देते सर, और 4 से भाग पूरी तरीके से चला जाए तो लीप वर्ष कहलाता है। ओके और 400 से भाग देने पर भाग पूरी तरीके से चला जाए तो क्या कहलाता आपका? लीप शताब्दी। ओके चलिए सर 100 साल की बात करो, कितने लीप वर्ष होते हैं? आप ये भी याद कर सकते हो, यदि किसी को शताब्दी में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है तो जिस भी नंबर के पीछे यदि 00 आ जाए, क्या आ जाए? 00, ये क्या कहलाता आपका? शताब्दी। जहां पर भी देखिए, जैसे कैसे सर, मैंने आपके पास में दे दिया 1900, मैंने आपके पास में दे दिया 1700, मैंने आपके पास में दे दिया 1600, 2100,
समझ पा रहे हो? मैंने ये 100 भी दे दिया, 200 भी दे दिया, ये भी तो एक तरीके से शताब्दी है। शताब्दी है, जहां पर भी अंतिम में 2 डिजिट जीरो आ गए आपके पास में, वो क्या कहलाता सर? शताब्दी कहलाता। वहां पर आप हमेशा किससे भाग दोगे चेक करने के लिए? 400 से। किससे दोगे भाई? 400 से। तो मेरा प्रश्न आपसे यह है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते? प्रश्न आता है कि 100 साल में कितने लीप वर्ष होते? तो 100 साल तक पहुंचने के लिए आपको पहले 1 साल निकालना पड़ेगा, 2 साल निकालना पड़ेगा, 3 साल निकालना पड़ेगा, तभी तो आप 100 साल तक जा पाओगे। समझ पा रहे हो? डायरेक्ट 100 साल तक तो पहुंचे नहीं आप, तो आप क्या करोगे? चलिए हम देख रहे हैं आपको, तो जो 100 साल है, ये 100 साल, ये 100 साल में, ठीक है सर 100 की बात कर रहे हो तो डबल जीरो दिखे मतलब शताब्दी है। क्या है? शताब्दी है। लेकिन 1 से लेकर 99 साल तक ये तो वर्ष है ना? क्या है ये? भाई ये तो वर्ष है ना, ये तो ईयर है आपके, है ईयर है सर। ईयर किसको बोलते हैं? जिसमें आप 2 जीरो नहीं लगा सकते। 2 जीरो लग गए मतलब क्या हो गया? वो शताब्दी। क्या हो गया? शताब्दी। लेकिन हमने क्या देखा कि सर 1 से 99, 1 साल होगा, 2 साल होगा, 20 साल हुआ होगा, 30 साल हुआ होगा, 99 साल तक हुआ ऐसे? 99 साल हुआ, 99 ईयर हो गया, मतलब सर वो आपका ईयर था। क्या था? वर्ष था। क्या था? वर्ष था। क्या था? वर्ष। ठीक है। अब सर ये जो 100वां साल आया, ये 100, अरे ये तो शताब्दी है गुरुजी। क्या है ये? शताब्दी। अब यहां नियम चेंज हो गए साहब। अभी तो आपने बताया था कि जब वर्ष में भाग दोगे किससे? वर्ष में भाग दोगे किससे? 4 से। किससे? 4 से। तो सर आपका लीप वर्ष निकलेगा, सामान्य वर्ष निकलेगा। अब यदि शताब्दी में भाग दे रहे हो तो 400 से देना पड़ेगा। किससे? 400 से। यदि सर भाग चला गया तो लीप कहलाएगा, और नहीं गया तो सामान्य कहलाएगा, चाहे वो वर्ष हो चाहे वो शताब्दी हो। तो हमने क्या किया सर, 99 की बात करोगे तो आप 99 में दीजिए ना 4 से भाग। 99 शताब्दी है या वर्ष है? वर्ष है। तो वर्ष में किससे भाग देते आप? तो 4 से मैंने भाग दिया। कितनी बार गया सर? 4 दूनी 8, बचेगा कितना? 1, और 4 चौक 16। जितनी बार आपका भाग गया ये भागफल आया है। क्या आया है? भागफल। तो ये भागफल क्या कहलाता आपका? सर जितनी बार हमारा भागफल गया है वो क्या कहलाता आपका? लीप वर्ष। क्या कहलाता? जितने बार आपका भाग गया है वो क्या कहलाता आपका? लीप वर्ष। तो कितने लीप वर्ष हो गए सर? 24। अब आप एक लॉजिक लगाइए, क्या इस 100 में 400 से भाग जा रहा है क्या? नहीं, मतलब 100वां साल आपका क्या है सर? सामान्य वर्ष। यदि भाग चला जाता तो क्या कहलाता? लीप शताब्दी। और लेकिन सर आपका 400 से भाग गया क्या? नहीं, तो क्या कहलाए आपका? ये सामान्य शताब्दी। कहने का मतलब कि आप देख रहे हो सर 100 साल में, 100 साल में लीप वर्ष कितने आए आपके? 24। कितने आए? 24। जब लीप वर्ष 24 आ गए तो सामान्य अपने आप निकल जाएंगे। अरे सामान्य वर्ष अपने आप निकल जाएंगे सर। 100 साल तो टोटल थे, जब 24 साल लीप वर्ष है तो बचे कितने? 76। तो 76 76 से क्या हो गया आपके? सामान्य वर्ष। भाई लीप वर्ष आपके सर 24 आए हैं, 100 साल टोटल थे, तो 24 यदि लीप वर्ष आ गए तो सामान्य अपने आप निकल कर आ जाएंगे। 100 में से क्या कर दोगे? 24 को माइनस कर देंगे। क्या 100 साल का निकालना सीखे? 100 साल का निकालना सीखे। ये निकालने के लिए सबसे पहले आपको ये आना चाहिए कि सर लीप वर्ष क्या होता है, सामान्य वर्ष क्या होता है। पुनः एक बार रिवाइज कर रहा हूं, सभी लोग कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुने। हमने आपसे बोला कि सर सामान्य वर्ष, वर्ष में किससे भाग देते आप? 4 से। किससे दोगे? 4 से। यदि 4 से भाग चला गया, सर चला गया, तो क्या कहलाता? लीप वर्ष। क्या कहलाता? लीप वर्ष। और नहीं गया तो सामान्य वर्ष। शताब्दी की बात करोगे सर, किसी भी नंबर के अंतिम 2 डिजिट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, शून्य होना चाहिए, 2 डिजिट। शताब्दी, शतक बोलते हो आप? बिल्कुल। यदि उसमें सर 4 से भाग चला गया तो लीप शताब्दी, और नहीं गया तो सामान्य शताब्दी। तो वही तो हमने चेक किया सर। अरे 100 साल बोला गुरुजी, तो 100 साल में बताइए क्या 100 साल डायरेक्ट आ गया होगा? 1 साल हुआ होगा, 2 साल बीता, 3 साल बीता, 10 साल बीता, यही हुआ ना। तो 1 से 99 तक ये तो वर्ष है सर। क्या है? वर्ष। शताब्दी है क्या? ये तो सर वर्ष है, और ये क्या आपके पास में? शताब्दी है सर। तो ये शताब्दी और ये वर्ष। तो वर्ष के लिए हमने 4 से भाग देकर देखा सर, और शताब्दी के लिए 400 से। तो क्या 100 साल में, आप डायरेक्ट याद रखिए, यदि कभी प्रश्न बनता है कि 100 साल में लीप वर्ष कितने हैं, तो 100 साल में कितने बताओगे आप? 24 लीप वर्ष है, और 76 सामान्य वर्ष है। समझ पाए भाई? समझ पाए? चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद यदि हम आपसे आगे प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न हमने ये पूछा कि 400 साल में बताइए लीप वर्ष कितने हैं, सामान्य वर्ष कितने हैं। चलिए
हम इसको साफ कर दे रहे, आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए भाई, है ना। चलिए हम लिख रहे हैं भाई 400 साल में 400 साल में लीप वर्ष। चलिए बताइए, स्पीड से बताइए भाई, कमेंट करो, आंसर शेयर करो भैया ना, कमेंट करिए आप, है ना, कमेंट करिए। हमेशा ध्यान रखना है सर 100 साल में कितने, 200 साल में कितने, 300 साल में कितने। यदि हम आपसे बोलते हैं कि 800 साल में कितने, 900 साल में कितने, आप बता सकते हो, है ना। कैसे बताओगे, देखो सर 100 साल 400 साल ऐसे आया होगा क्या? अरे आया होगा क्या? नहीं सर, पहले 100 साल हुए होंगे, 100 के बाद सर 200 भी तो हुए होंगे, 200 के बाद 300 भी तो हुए होंगे सर, और 300 के बाद 400 साल फिर हुए सर। अब इस 100 साल में अभी आपने निकाला, क्या निकाला सर? एक निकाला सर लीप ईयर और एक निकाला आपने नॉर्मल ईयर। ये इसको बोलते हैं आप लीप वर्ष और इसको बोलते हैं आप सामान्य वर्ष। इसको मैं हिंदी में भी लिख दे रहा हूं, किसी को दिक्कत होगी तो। ये होता है सर लीप वर्ष और ये क्या होगा आपका सामान्य वर्ष। ओके, इसमें भी तो वही होगा आपका, क्या होगा, एक लीप वर्ष और एक होगा सर सामान्य वर्ष। एक बार अच्छे से सिखा रहा हूं, बाकी यदि हम इसके बाद आपको डायरेक्ट भी बोलते तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, है ना। ध्यान देना इधर पूरा। सर यदि आप 300 की बात कर रहे हो तो इसमें भी क्या होगा भाई सर, एक लीप वर्ष और एक क्या होगा सामान्य वर्ष। इसमें भी क्या होगा सर, एक होगा सर लीप वर्ष और एक क्या होगा आपके पास में सामान्य वर्ष। यहां क्या दिख पा रहा है भाई, यहां दिख पा रहा है, अरे दिख पा रहा है, चलिए क्लियर दिख रहा है। चलिए अभी सर निकाला हमने 100 साल में, आपने देखा निकाला सर हमने, क्या निकाला आपने, क्या निकाला भाई? हमने देखा सर जो लीप वर्ष है कितने हैं 24। यदि हम इसका थोड़ा एक तरीका भी देखिए तो क्या होता है, देखो सर 100 साल यदि हम बात करें इसकी वाली, तो आप 1 से लेकर 99 तक, ये तो वर्ष है ना, क्या है ये वर्ष। और ये जो आपका 100 की हम बात करें तो ये तो शताब्दी है सर, अरे है। 200 तक के लिए हम बात करें तो 101 से लेकर 199 तक अंतिम के 2 डिजिट ली जाती है। तो सर ये वर्ष नहीं है क्या, 0, 1 और 99 वर्ष नहीं है क्या, है सर। सर यदि मैं 300 की बात कर रहा हूं तो आप क्या करोगे, 201 से लेकर 299, क्या करोगे 201 से लेकर 299, तभी तो 300वां साल आएगा। और फिर ये जो यहाँ पर यदि हम बात करें ये 200 होगी, ये शताब्दी हुई सर। यदि इसकी बात करें तो ये 300 शताब्दी हुई सर। वैसे ही तो 400 भी होगा गुरुजी, 301 से लेकर 399 तक क्या होगा भाई सर, ये तो वर्ष है ना, ये वर्ष है। अंतिम में 4 से भाग देकर देखोगे, जहां पर डबल जीरो आती है सर वो शताब्दी कहलाती है। तो यहाँ पर 399 तक तो वर्ष होगा, 400 क्या होगा आपकी शताब्दी होगी सर। समझ पा रहे हो? तो हमने ये देखा सर, क्या देखा भाई, हमने ये देखा कि सर लीप वर्ष इसमें कितने निकले थे 24। सभी को पता है कैसे निकाला था, आसान तरीके से निकाल। सामान्य वर्ष कितने थे 76। अब एक बात बताइए सर, ये 200 तक यदि जाओगे तो आप 101 से 99 तक जाओगे, फिर 1 से लेकर 99 तक ही जाओगे, मतलब 99 साल की बात कर रहे हो तो वर्ष है। तो किससे भाग दोगे, किससे भाग दोगे 4 से। किससे दोगे भाई 4 से। तो बात तो वही है सर, इसमें भी तो 99 के लिए दिया था, यहाँ पे 99 दोगे तो यहाँ भी कितनी आएगी 24। अब 200 साल में 400 साल का भाग जाएगा क्या, नहीं जाएगा सर। मतलब सामान्य वर्ष कितने हो जाएंगे 76। कितने हो जाएंगे भाई 7। 300 साल में भी वही होगा सर, ये कितना होगा 24 और ये कितना होगा 76। लेकिन सर देखो कैसे, अब 400 साल देखो, 400 साल देखो समझना सर। यदि लीप वर्ष की बात करोगे तो ये कितना होगा 24 नहीं सर, ये 25 होगा और ये कितना होगा 75। जब इसमें मैंने एक बढ़ा दिया तो इसमें से भी एक कम करना पड़ेगा। कारण देखो सर, आप जो 99 की बात कर रहे हो इसमें सर लीप वर्ष 24 तो है क्या, लेकिन शताब्दी 400 में 400 शताब्दी है। 400 से यदि मैं भाग दूं तो भाग कितनी बार जा रहा है, जितनी बार भाग जा रहा वो लीप वर्ष कहलाते, बताया हमने। तो सर 24 पहले था, एक यहां से भी मिल गया, कितना हो गया
25, क्योंकि भाग पूरी पूरी तरीके से चला गया 400 वर्ष में। कितनी बार? एक बार। जितनी बार जाता है वो आपका लीप वर्ष कहलाता है। क्या होता है? जितनी बार जाता है वो क्या कहलाता है? आपका लीप वर्ष कहलाता है। ओके, तो सर आपने 400 से भाग दिया, कितना आया? 1। तो 24 पहले थे सर, भाई वर्ष में 24 थे, और शताब्दी में कितना आ गया? 1। लेकिन है तो सर लीप वर्ष ही ना, तो सर हमने जोड़ दिया। जब 25 ये हो गया, 1 इसमें से घटा, इसमें 76 थे, यहाँ पर 76 थे, 1 कम कर दिया, कितना हो गया? ओके, प्रश्न आपसे हमने क्या पूछा है सर? 400 साल में लीप वर्ष कितने हैं? तो लीप वर्ष कितने हैं सर? 24 100 साल में, 24 200 साल में, 24 300 साल में, लेकिन 25 काय में है सर? 400 साल में। तो लीप वर्ष जोड़ दीजिए, 4 दुनिया 4 दिया 12, 4 चौक 16 और 1 17, एक बार ये 8 और 1 9, 97। कितना हो गया सर? 97। तो 400 साल में लीप वर्ष कितने बताओगे आप? 97। डायरेक्ट प्रश्न आता है कि 400 साल में लीप वर्ष कितने हैं? क्या बताओगे? 400 साल में लीप वर्ष कितने हैं? अब आपको याद भी हो गया। अब यदि हम आपसे बोलते हैं, प्रश्न करते हैं भैया सुंदर सा, कि आप मुझे 900 साल में बताइए लीप वर्ष कितने हैं। क्या बोला हमने? 900 साल में लीप वर्ष कितने हैं? अब आपको याद हो गया सर, 100 साल में 24 है, 200 साल में 24 है, 300 साल में 24 है, लेकिन 400 साल में भाग एक बार गया 400 का, तो 1 जोड़ दीजिए, 24 के बाद 1 25 हो गया। सर 600 साल में 24 ही रहेंगे, 600 में 400 का भाग जाएगा क्या? नहीं। तो सर 500 साल में 24 ही रहेंगे, 700 साल में 24 ही रहेंगे, लेकिन सर 800 साल की मैं बात करता हूं, तो 800 साल में कितने रहेंगे सर? 800 साल में 25 नहीं सर, 24 तो थे ही थे, लेकिन 800 में मैं 400 से भाग दूं, कितनी बार जाएगा? 2 बार। और जितनी बार जाता वो क्या कहलाता आपका? लीप वर्ष। तो वहां पर 1 8 नहीं होगा, कितने 8 होंगे? 2। तो 24 और 2 26। 800 साल में कितने हो गए सर? 26। मैंने आपसे प्रश्न कर लिया कि सर 800 साल में बताइए, 800 साल में लीप वर्ष। आपको पता है सर 100 साल में कितने होते हैं? 24। 200 साल में कितने होंगे? 24। 300 साल में 24। 400 साल में 25। 500 साल में 24, और 600 साल में 24, 700 साल में भी 24, लेकिन 800 साल में कितने होंगे सर? 26। और फिर 900 साल में 24। 900 तक पहुंचने के लिए 801 से लेकर आप 899 तक जाओगे, तो वर्ष में 4 से भाग दोगे, आना 24 ही है। लेकिन सर 800 को यदि मैं भाग देता हूं 400 से, तो 2 बार जाएगा, वही तो ऐड किया। और इन सभी को क्या करोगे आप? क्या करोगे? जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा सर? हमने यदि बोल दिया ये 800 साल है ना, 800 साल पूछा, ये 9 वाले लिया था हमने, ठीक है। तो ये जो 800 साल है सर, 800 साल में आप लीप वर्ष कितने बताओगे? इनको जोड़ दोगे, समझ पाए? ऐसे ही यदि मैं आपसे बोल देता हूं 1200 साल में, तो 1200 साल में लीप वर्ष कितने हैं भाई? 1200वां जो साल है भाई, आप जाओगे कहां तक सर? 1101 से लेकर 1199 तक। ये क्या है आपके? ये क्या आपके सर? ये तो वर्ष है। और शताब्दी की बात करोगे तो 1200वीं शताब्दी नहीं है क्या? तो इसमें किससे भाग दोगे? तो कितनी बार जा रहा है सर? कितनी बार? 3 बार। तो इसमें लीप वर्ष कितने हो गए सर? तो वहां 24 में कितना जोड़ दोगे? 3। कितनी हो जाएगी इसमें? 27। समझ पा रहे हो? सभी को ऐसे ऐड करते जाओगे तो आपका आंसर अपने आप आ जाएगा। समझ गए भाई? समझ गए? चलिए नोट करिए, इसको नोट करिए। यदि समझ नहीं आया तो वीडियो डबल देख लेना एक बार, है ना, समझ आ जाएगा भाई। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलिए स्क्रीनशॉट लेके आप नोट कर लेना भाई। आगे देखते हैं हम। चलिए आगे देखते हैं भाई। अब ये हो गया आपके पास में सर 100 साल में क्या क्या लिखा हमने कि सर लीप वर्ष कितने होता है। ये भी आता है आपके पास में प्रश्न, ये भी बनता है कि 100 साल में 29 तारीख अब हमने 29 तारीख पूछा है। क्या पूछा है? 29 तारीख। फरवरी नहीं पूछा हमने। अभी तक हमने लीप वर्ष की बात की थी, मतलब कि सर फरवरी की बात की थी आपने, 29 फरवरी की।
लेकिन अब मैंने पूछा 29 तारीख कितनी बार आएगी, तो तारीख 29 तारीख तो सर जनवरी में भी आती, फरवरी में भी आती, अक्टूबर में भी आती, दिसंबर में भी आती, सभी में आती है ना। तो सर कितनी आती है 100 साल में, तो कैसे काउंट करोगे? देखो 100 साल में मैंने देखा सर लीप वर्ष कितने थे आपके पास में, लीप ईयर, और एक क्या था आपके पास में, नॉर्मल ईयर, यही था भाई। तो लीप वर्ष कितने थे आपके पास, और ये कितना था 76, यही था सर। ये 24 था और ये कितना था 76। अब मैं ये 76 की बात करता हूं, जो नॉर्मल वर्ष है, नॉर्मल वर्ष में फरवरी कितने दिन की होती है, फरवरी कितने दिन की होती है सर 28 दिन की, मतलब कि 29 तारीख इसमें नहीं है। तो आपके जो 29 तारीख की मैं बात करता हूं, 29 तारीख, बाकी के आप यदि हम एक वर्ष की बात करें तो महीने कितने होते हैं 12, कितने महीने होते हैं 12। जब 12 महीने होते हैं सर, जब फरवरी में आपकी 29 तारीख नहीं होती तो कितने महीने में 29 तारीख होती है, अरे 11 महीने में होती है, बिल्कुल सर। यदि आप इसकी बात करोगे तो इसमें तो पूरे के पूरे 12 महीने में होगी ना, इसमें फरवरी भी ऐड हो गया, अरे फरवरी भी ऐड हो गया, इसमें हो तो गया सर फरवरी भी, क्योंकि फरवरी में भी इसमें क्या है 29 तारीख है, 29 फरवरी होता है क्या, 29 फरवरी लीप वर्ष में आ जाएगी सर, आएगी सर। लीप वर्ष उसी को बोलते हो आप जिसमें आप फरवरी 29 दिन की होती है, समझ पा रहे हो? आप गुना कर दीजिए, कितना होगा सर, 12 दूनी 12 चौक 48, ठीक है सर, 4 बाहर, 12 दूनी 24 और 2 कितना हो गया सर 28, कितना हो गया 28। चलिए इसको लिखोगे कितना होगा, 11 7 6 7 6 हो जाएगा बाहर, 11 77, 3 चला जाएगा, कितना आएगा भाई 77 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं आपके पास में, तो 6 दूनी 12 और 1 हो जाएगा आपके पास में 13, 1 बाहर, और ये हो जाएगा 83, कितना हो गया भाई 83। और इन सभी को यदि हम ऐड कर देते हैं, ऐड करोगे 836, तो ये कितना आएगा सर 14, 1 बाहर, ये होगा 12, 1 बाहर, और ये हो जाएगा 10 और 1 11, 11 24। तो आप क्या बताओगे 100 साल में 29 तारीख कितनी बार आती है भाई, कितनी बार आती है 11, कितने बार 11 24, कितनी बार 11 24। 29 तारीख की बात की है, फरवरी नहीं बोला उसने, क्या बोला है 29 तारीख। तो 100 साल में कितने बताओगे आप, कितने बताओगे भाई? अब 200 साल में पूछे तो 200 साल में और एक बार 11 24 जोड़ देना, 2 बार हो गया। 300 साल में पूछे तो और एक बार 11 24 जोड़ देना, समझ पाए? 400 साल में पूछे तो सर और एक बार जोड़ देना, जोड़ दो एक बार, 4 दुनिया 8 16, 1 बाहर, 8 और 1 कितना हो गया सर 9, और ये 4 कितना हो गया सर 44 96। 4 साल, अब 5 साल में पूछे तो समझ पा रहे हो क्या? बिल्कुल सर, 400 साल में बोला, बात तो सही है आपकी वाली। तो कैसे करेंगे सर, करना कुछ नहीं है, आपके पास में क्या हो जाएगा 44 96, लेकिन 44 96, लेकिन क्या करोगे, अरे इसका एक महीना जो 400 साल का है लीप वर्ष में बढ़ेगा, अरे लीप वर्ष में बढ़ेगा, तो लीप वर्ष में बढ़ेगा मतलब एक साल एक दिन बढ़ जाएगा फरवरी का, तो 496 की जगह क्या आएगा सर, ओके, अरे समझ पा रहे हो भाई? चलिए यहां तक ये था हमारे पास में कि सर डेट कैसे आती है। अब हम देखते हैं, इसको नोट करिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट करो इसको। चलिए नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लो भाई इसका, अगर है ना नोट कर लेना इसको। अब देखिए एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न आता है, ठीक है, डायरेक्ट प्रश्न आता है, वो हम आपको बताते हैं क्या आता है। सबसे पहले हम आपसे बात करते हैं, ऊपर देखिए तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर देख लेते हैं। रिपीटेशन कैलेंडर से तो पहले एक चीज आती है, और वो कैलेंडर चीज ये आती है, कहने का मतलब सर कि आपका प्रथम दिन कौन सा होता है, क्या लिखोगे आप, सप्ताह का प्रथम दिन, सप्ताह का प्रथम दिन। एक आता है आपके पास में कैलेंडर का प्रथम दिन, ठीक है, सप्ताह का प्रथम दिन और कैलेंडर का प्रथम दिन। डायरेक्ट प्रश्न आता है एग्जाम में, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आता है कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, कैलेंडर का प्रथम दिन कौन सा होता है। तो दोनों में कौन सा बताओगे आप, सोमवार, क्या बताओगे, सोमवार। चलिए
यार नोट करिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लेना, है ना, स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, नोट करिए। आगे देखते हैं सर, सोमवार होता है, सप्ताह का प्रथम दिन, कैलेंडर का प्रथम दिन सोमवार होता है, डायरेक्ट ऑप्शन में आएगा, आप टिक कर लीजिए, है ना, टेंशन लेने की इसमें आवश्यकता है नहीं। आगे देखते हैं रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है सर। कॉन्सेप्ट होता है रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर। कहने का मतलब कैलेंडर की पुनरावृत्ति। कहने का मतलब यदि हम बात करें सर इस वर्ष का, यदि जो कैलेंडर है सेम कैलेंडर आपको आप कब दिखेगा, मतलब कब दिखाई देगा, है ना, कि कितने साल बाद आपको ये दिखाई देगा, यही कैलेंडर सेम टू सेम, जिस डेट पर जो भी त्योहार आया था, जिस डेट पर जो भी आया था, जिस दिन जो भी डेट आई थी, वही जैसा का वैसा सेम टू सेम कैलेंडर कब दिखाई देगा, उसी को क्या बोलते हैं, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, कैलेंडर की पुनरावृत्ति। तो कब दिखाई देगा, प्रश्न पूछता है कि बोल देगा वो कि वर्ष 2012 के समान कैलेंडर किस वर्ष दिखाई देगा। रिपीटेशन मांग रहा है, क्या मांग रहा है, रिपीटेशन। तो कैसे बताओगे, जब भी ऐसा प्रश्न आता है सर कैलेंडर की पुनरावृत्ति, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, तो होता क्या है इसमें, देखिए होता कुछ नहीं सर, कैलेंडर का जो रिपीटेशन होता है ये होता है 400 साल बाद। कितने साल बाद, 400 साल बाद। कैलेंडर जब रिपीट होता है ना तो कितने साल बाद होता है, 400 साल बाद, या फिर इसको लिख सकते हैं आप चौथी शताब्दी। कौन सी शताब्दी, चौथी शताब्दी, चौथी शताब्दी के बाद, चौथी शताब्दी लिखो या फिर 400 साल बाद लिखिए, आपका कैलेंडर रिपीट दिखाई देता है। सर कैसे, एक एग्जांपल दीजिए। हमने कहा ठीक है भाई एग्जांपल देते, हमने ले लिया, मान के चलिए आज की डेट ले लीजिए, अब डेट ले लो, आज की डेट क्या है भाई, कब है, 12 अगस्त 2023। क्या है भाई, 12 अगस्त 2023। तो कब सर ये जो आप इस वर्ष का कैलेंडर आपको दिखाई दे रहा है, सेम समान कैलेंडर आपको किस वर्ष दिखाई देगा, तो सर ये कब दिखाई देगा, ये दिखाई देगा आपको 12 अगस्त 2423। कब दिखाई देगा, 2423 में। 2423 में आप 2024 मत कर देना, आप 2027 मत कर देना, वो मैंने 4 साल नहीं बोला, मैंने क्या बोला है, 400 साल बाद। 4 साल बोलता तो आप 23 में 4 जोड़ के 27 में बता देते, ना 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 गुरुजी, 4 साल बाद नहीं, कितने साल बाद, 400 साल बाद, अथवा चौथी शताब्दी के बाद। चौथी शताब्दी बोलो, शताब्दी का मतलब शतक ही होता है, सेंचुरी होता है, मतलब 100 ही होता है, तो 400 साल बाद। हमने एक प्रश्न आगे आपके पास में बोल दिया, वर्ष 2018 के बाद, वर्ष 2018 के बाद कैलेंडर कब समान दिखाई देगा, 18 के समान ही दिखाई देगा, तो क्या करोगे सर, 400 वेट कर देंगे, 400 वेट करेंगे मतलब कितना होगा आपका, 2418। समझ पा रहे हो क्या सर, यदि आपने हमको दे दिया 1981 का कैलेंडर कब समान उसी के समान दिखाई देगा, तो क्या बोलोगे, 1900 में कितना जोड़ोगे आप, 400, मतलब कि सर 1981 की बात करोगे तो 19 में 4 जोड़ दो ना, कितना होता है सर, कितना होता है, तो ये बताओगे सर आप 2381। समझ पा रहे हो क्या, तो किसी को प्रॉब्लम हो रही है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, हमने आपसे बोल दिया कि आप मुझे बताइए सर 1821 के बाद कैलेंडर कब समान दिखाई देगा, कब कैलेंडर की पुनरावृत्ति होगी, तो क्या बताओगे आप, क्या बताओगे आप, ओके वेरी गुड, क्या बताओगे, बिल्कुल बिल्कुल कमेंट कर सकते हो भैया, परमिशन है तो कितना करोगे सर, 2221 में। कब होगी सर, 2221 में सेब हमको कैलेंडर समान दिखाई देगा। यहां से डायरेक्ट प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से ये कोई भी आपको वर्ष दे देगा और बोलेगा इस वर्ष के समान, इसी कैलेंडर के समान आपको किस वर्ष में कैलेंडर समान दिखाई देगा, तो क्या बताओगे, 400 साल हम ऐड कर देंगे। 400 साल पीछे नहीं करना है, आपके शताब्दी में करना है, क्योंकि ये क्या 400 साल, अथवा इसको क्या बोलते हो आप, शताब्दी, और ये शताब्दी के कारण ही इसको शताब्दी में ऐड किया जाता है। क्या क्लियर हुई बात, क्या बात क्लियर हुई यहां तक, बात क्लियर हुई यहां तक, चलिए नोट करिए। अब हम आपको कॉन्सेप्ट ये सिखाते हैं, चलिए इसको नोट करिए, स्क्रीनशॉट ले लेना ना, स्क्रीनशॉट लेके घर पे नोट कर लेना भाई। तो रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर, मैं पूछता हूं आपके पास में कि सप्ताह का प्रथम दिन कौन सा होता है, तो कौन सा बताओगे आप, सोमवार, और कैलेंडर का प्रथम दिन भी कौन सा बताओगे आप, सोमवार। बिल्कुल 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 बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते भाई, आगे बढ़ते। अब एक कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्ट हमारे पास ये होता है कि सर सभी को पता होता है कि सर जो लीप वर्ष होता है 4 साल बाद वापस आता है, जो आपकी 29 फरवरी होती है कितने साल बाद वापस आती है, 4 साल बाद। सभी को पता है लगभग होता है 4 साल बाद, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सत्य नहीं है।
कि 4 साल बाद ही आपका लीप वर्ष आएगा। हमने देखा सर, हम किसी वर्ष में 4 से भाग देते तो लीप वर्ष आता है। क्या समझ पा रहे हो? 4 से भाग देते हैं, यदि भाग से चला जाता है तो लीप वर्ष आता, नहीं जाता है तो सामान्य। शताब्दी में किससे भाग देते हैं आप? सर 400 से। किससे दोगे आप? 400 से। तो हमने ये देखा। अब एक हमने ईयर लिया आपके लिए, ईयर क्या लिया भाई? ईयर लिया हमने आपके पास में 1996 वर्ष है। अरे हमने कोई भी दे दिया, 1896 क्या दे दिया? एक वर्ष। हमने बोला ये लीप वर्ष है या सामान्य वर्ष है? आपने बोला सर लीप वर्ष। क्यों? अरे हम लास्ट की जो 2 डिजिट है उसको किससे भाग देंगे? 4 से। भाग चला गया तो क्या कहलाता? लीप वर्ष। तो सर ये कौन सा वर्ष हो गया आपका? लीप वर्ष। अब आपने कहा कि गुरुजी 4 साल के बाद लीप वर्ष आता है। हमने कहा ठीक है भाई। आपने इसको क्या कर दिया? 19, अरे 96 में 4 जोड़ोगे तो 1900 हो जाएगा। अब ये 1900 वर्ष है या शताब्दी है? शताब्दी है गुरुजी। अब इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? तो आप ही ने तो बताया सर कि जब अंतिम में 2 डिजिट आती है तो किससे भाग दोगे? 400 से। किससे दोगे? 400 से। भाग चला गया तो लीप शताब्दी, नहीं गया तो सामान्य शताब्दी। तो मैंने इसको 400 से भाग दिया। भाग गया क्या? अरे गया क्या? भाग गया क्या? नहीं गया सर। भाग गया क्या? नहीं गया सर। नहीं गया मतलब ये क्या हो गया सर? सामान्य शताब्दी। कौन सी शताब्दी? सामान्य। अब मुझे बताइए, क्या आप बताइए 4 साल बाद क्या लीप वर्ष दिखाई दिया आपको? 4 साल बाद लीप वर्ष दिखाई दिया क्या सर? नहीं दिया। तो ये बात पूरी तरीके से गलत है कि 4 साल बाद आपका लीप वर्ष आता है। तो 4 साल बाद लीप वर्ष आता नहीं है। ओके, इस बात को नोट करिए। सर आगे देखेंगे 4 साल बाद। ठीक है सर। 1904। ठीक है सर। अब ये जो 4 है ये तो सर लीप वर्ष दिख रहा है, क्योंकि 4 से 4 क्या हो रहा है? कट जा रहा है। तो ये क्या हो गया सर आपका? लीप वर्ष। तो लीप वर्ष से लीप वर्ष पर आने के लिए कितना समय लगा आपको? लगा क्या? अरे लगा क्या? 8 वर्ष लगे सर, तब जाके लीप वर्ष पर पहुंचा। तो ये बात क्या है भाई आपकी? असत्य है कि 4 साल बाद ही आता है। ऑप्शन आप क्या करोगे? यदि 4 है तो 4 लगाओगे, 8 है तो 8 लगाओगे। यदि ऑप्शन में 4 और 8 है तो क्या लगाओगे? सी एंड डी। क्या लगाओगे भाई? सी एंड डी। ओके, ये आपका फिर